पद पढ़ करके हम आगे जाएंगे। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, यरूशलेम में आ रहा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उसमें भेंट करने को निकले और पुकारने लगे होशाना धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। जब यीशु को गधे का एक बच्चा मिला तो वह उस पर बैठ गया जैसा लिखा है, हे सियोन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उन दिनों में इज़राइल में एक त्योहार होता था। जैसे हम एक कन्वेंशन कर रहे हैं, हमारा कन्वेंशन का टॉपिक हर साल होता है इंडिया ब्लेसिंग प्रेयर फेस्टिवल। मतलब हमारी भारत देश की आशीषों के लिए एक पर्व, एक त्योहार हम जो हर साल अप्रैल महीना में हम त्योहार के रूप में कन्वेंशन का आयोजन करते हैं। और एक वक्ता, एक अभिषिक्त जन, एक प्रोफेट जब इन सभाओं में शामिल होने के लिए आते हैं तब कलीसिया आनंदित होती है। हालेलुया। और कलीसिया जब उनको पता चल जाता है कि ठीक समय में एक प्रोफेट, एक भविष्यवक्ता, एक उपदेशक, एक सेवक, एक अभिषिक्त जन आ रहा है, तो कलीसिया क्या करती है? उनको स्वागत करने चली जाती है। कोई गुलाब के फूल को, कोई और फूल को, कोई गुलदस्ते को, कोई बुके को, जिससे जो बनता है वो सारी वस्तुएं लेकर के स्वागत करने चले जाते हैं। हालेलुया। वैसे ही जब यरूशलेम में एक त्योहार था, तब यीशु मसीह उस त्योहार से पहले वो यरूशलेम से बाहर थे, दूसरे नगर में थे। जिस नगर में चले गए उस नगर के दुष्ट आत्माओं को निकाला, उस नगर के कोढ़ियों को शुद्ध किया, उस नगर के बीमारियों को चंगा किया, उस नगर की दुष्ट आत्माओं को बाहर कर दिया। उसके बाद यीशु को पता चला कि मेरे नगर में, मेरे गांव में, मेरे यरूशलेम में एक त्योहार होने वाला है। यीशु मसीह वहां से उन हालेलुया नगरों से निकल करके जब अपने गांव आने वाले थे, तो उस समय में पर्व में, त्योहार में इकट्ठे लोगों को पता चल गया कि यीशु भी इस त्योहार में आ रहा है। हालेलुया। दोनों हाथ उठा के बोले हालेलुया। यीशु मसीह भी इस त्योहार में आ रहा है। ये बात वहां त्योहार मनाने वाले को पता चल गया। तो उस समय में कोई फैसिलिटी नहीं था, उस समय में कार नहीं था, बाइक नहीं था, उस समय में ना ट्रेन था, ना फ्लाइट था, उस समय में ना मोटरसाइकिल थी, ना स्कूटी था, कोई सुविधा नहीं था। उस समय में हालेलुया केवल लोग हालेलुया पैदल जाकर के स्वागत किया करते थे। बोलो यीशु मसीह की। आज हमारे पास सब कुछ सुविधाएं हैं, लेकिन हम यीशु मसीह का स्वागत नहीं कर पाते हैं। आज हमारे पास सब फैसिलिटी है, हमारे पास अच्छा घर है, द्वार है, बिल्डिंग है, घर है, हालेलुया। हमारे पास खाने पीने की वस्तुएं हैं, हमारे पास सारी चीजें हमारी जीविका के लिए है, लेकिन हम यीशु मसीह को पुकार नहीं पा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के साथ हम रह नहीं पा रहे हैं। और ये सारे पर्व के लोग उठे, हालेलुया यीशु आ रहा है। यरूशलेम में इस पर्व में, इस त्योहार में शामिल होने के लिए यीशु आ रहा है। लोगों ने हालेलुया हालेलुया खजूर की डालियां तोड़ लिया, किसी ने हालेलुया अपनी हालेलुया उड़ने वाला चद्दर को लेकर चले गए, किसी ने अपने कपड़ों को लेकर चले गए। लोगों ने देखा कि हालेलुया यीशु मसीह एक गधी के बच्चे में बैठ करके यरूशलेम में अंदर आ रहा है। तो उस समय में किसी ने अपने शर्ट को
निकाल करके गधे के सामने डाल दिया, किसी ने अपने बदन का कंबल निकाल के डाल दिया, किसी ने अपना चादर ओढ़ावल निकाल के डाल दिया। जो जो चीजें थे उस गधे के सामने बिछाते चले गए और गधा हालेलुया उस कपड़ों के ऊपर चलता गया। और कोई डालियां लेकर के आया, कोई खजूर की पत्तियां लेकर के आया हालेलुया, और पकड़कर नाचते गाते कहने लगे, होसाना 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 दाऊद का बेटा, होसाना दाऊद का बेटा, होसाना गीतों को गाते हुए उस हालेलुया स्वागत द्वार से लेकर के में जो मंदिर है उस मंदिर के फाटक तक होसाना गीत गाते हुए यीशु मसीह को लाया गया। हालेलुया हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। आज का त्योहार स्पेशल होता है, कलीसिया के लिए स्पेशल होता है, कलीसिया के प्राचीन भाई बहनों के लिए स्पेशल होता है। आपकी सेवक को हालेलुया आपको स्वागत करते हुए रोड से लेकर के हालेलुया इस मंदिर तक, इस वेदी तक स्वागत करते लाने का कलीसिया का स्पेशल होता है। हालेलुया हालेलुया, फूलों के साथ में हालेलुया चटाइयाँ बिछा करके पैर को धुला करके होसाना गीत गाते हुए हालेलुया मंदिर में प्रवेश कराने का काम आज का दिन हालेलुया कलीसिया का होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आप उस यीशु को जानते हैं जिसके पास दुनिया और स्वर्ग का सारा अधिकार है। हालेलुया। इसलिए उन्होंने इस दुनिया में आकर के अपने जीवन में हालेलुया अधिकार सहित सारी दुष्टात्माओं को वश में रखा, बीमारियों को हालेलुया डांटा, हालेलुया कोड़ियों को शुद्ध किया, यहाँ तक मृत्यु को भी हराया। उस यीशु मसीह को हालेलुया अपने त्योहार में आने के कारण से वो हालेलुया यरूशलेम की कलीसिया खुशी के साथ उसका स्वागत किए। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया हालेलुया। हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसका 1 पद से लेकर के 11 पद तक पढ़ेंगे। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे हाँ और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गधे बंधी हुई और जिसके 7 बच्चे तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है। वरन लादू के बच्चे पर चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गधे और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होसाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसाना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया हालेलुया। जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ यरूशलेम के पास पहुंचे तब यीशु ने बोला अपने चेलों को, तुम जाओ, जा करके सामने के एक गांव में तुम्हें एक गधी और उसका बच्चा दोनों बंधा हुआ मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक चौक में
दोनों बंधे हुए मिलेंगे और उसमें से तुम गधी के बच्चे को खोल कर मेरे लिए लाना। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब तुम्हें कोई पूछे, कोई सवाल करे, इसे क्यों ले जा रहे हो, केवल उत्तर इतना ही देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। तुम इतना ही कह दोगे तो तुम्हारे साथ वो सवाल जवाब नहीं करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वचन में पावर है, सामर्थ्य है। और चेलों ने केवल इतना ही कहा कि इस गधी के बच्चे को हम ले जा रहे हैं, केवल इस गधी का बच्चे का केवल हमारा प्रभु को ही प्रयोजन है, बाकी किसी को नहीं है। इतना कहने से वो गधी के बच्चे को उन लोगों ने छोड़ दिया और चेलों ने लेकर के आया। और यरूशलेम के फाटक के पास पहुंचने के बाद यीशु मसीह गधी के बच्चे के ऊपर बैठ गया। और सबसे अच्छी बात, जैसे ही यीशु बैठा गधी के बच्चे के ऊपर में, इधर को लिखा हुआ है, उन पर अपने कपड़े डाल दिए। कई लोग अपने कपड़े डाल दिए गधी के बच्चे के ऊपर। उस रूट में लोग डालियां डंगाल मन काट काट करके ला करके उस रोड में बिछाने लग गए। और खजूर की डालियां लेकर के लोग उसका स्वागत करते हुए, होशाना गीत गाते हुए, एक भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी जो हजारों साल पहले हुई थी कि लादू के बच्चे के ऊपर बैठ करके परमेश्वर का जन यरूशलेम में प्रवेश करेगा, और उस दिन वो भविष्यवाणी वहां पर पूरी हुई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज की क्या भविष्यवाणियां हैं? आज कलीसिया को क्या संदेश है? आज आप भी और मैं भी पवित्रता के साथ परमेश्वर के वचन के अनुसार उसको भावता हुआ बलिदान, धन्यवाद की चढ़ाते हुए, सच्चाई और खराई से उसके नाम को ऊंचा करते हुए चले। ये परमेश्वर आज आपसे और मुझसे चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे पास समय नहीं है, परमेश्वर भी हमको देख रहा है। परमेश्वर की निगाहें रात दिन हमारे ऊपर लगी हुई हैं। हमारा उठना बैठना, चलना फिरना, देखना सब जानता है। अभी हम इस स्थान में बैठे हैं, क्या सोच रहे हैं, कहाँ जाने का सोच रहे हैं, हमारा दौड़ क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। हम दौड़ते 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 चले जाएंगे, और जिस दिन कांटा गड़ जाएगा, जिस दिन दुख आएगा, जिस दिन तकलीफ आएगा, उस दिन यही मंडली स्मरण आएगी, उस दिन यही लोग स्मरण आएंगे। उसी दिन यही लोग जो टुकराए गए, उस दिन यही लोग जिसको आपने तिरस्कार कर दिया, यही झुंड, यही कलीसिया दुआ करने काम आएगी। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप वचन का फॉलो करें। हालेलुया। त्योहारों का आदर करें, पर्वों का आदर करें, उपवास प्रार्थनाओं का आदर करें। हालेलुया। संडे आराधना का आदर करें। काम में जो हालेलुया आपको मिला है उसका आदर करें। अपने झुंड की रखवाली करें। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के अनुसार हालेलुया आप यरूशलेम में आकर आराधना करें। बोलो यीशु मसीह की। नवे पद में लिखा है, जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद की संतान को धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। आकाश में, धरती में भी होशाना और आकाश में भी होशाना। इतना बड़ा प्रभु आपको और मुझको मिला है, तो कितना आनंद से, खुशी से हम प्रभु के राज्य को स्थापित करना चाहिए, प्रभु का सुसमाचार सुनाना चाहिए। हालेलुया। प्रभु के नाम को महिमा देना चाहिए। हम अपने परिवार को बचाना चाहिए, हम अपने घराने के लोगों को सुसमाचार देना चाहिए। हालेलुया। ताकि हालेलुया हालेलुया आकाश में भी प्रभु के नाम की होशाना की गूंज हालेलुया लोगों को नजर आनी चाहिए। बोलो यीशु मसीह की। हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय, उसका 28 पद से लेकर के 37 पद तक पढ़ेंगे।
ये बातें कहकर हाँ, वह यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। यह बातें कहकर वह यरूशलेम में उनके आगे आगे चला। जब वह जैतून नामक पहाड़ पर जब वह जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिय्याह के पास पहुंचा, बैतफगे के बैतनिय्याह के पास पहुंचा, तो उसने अपने चेलों में से तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कह के भेजा, 2 जन को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ सामने के गांव में जाओ। और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा, उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा, जिस पर कभी कोई सवार नहीं जिस हुआ, पर कभी कोई बैठा ही नहीं, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, बंधा हुआ तुमको मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। उसे खोल कर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, क्यों खोलते हो, तो यह कह देना कि तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। प्रभु को इसका प्रयोजन है। जो भेजे गए थे, जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था, जैसा उसने उनसे कहा था, वैसा ही पाया। वैसा ही पाया। ओके, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। सब कुछ तय कर दिया गया था कि यीशु मसीह कहां पैदा होगा, कहां पर 12 वर्ष तक रहेगा, और यीशु मसीह के द्वारा होने वाले सारे इस दुनिया में आश्चर्यक्रम सब कुछ तय कर दिया गया था। और वो पर्व के दिन यीशु मसीह तो स्वयं परमेश्वर रहे, क्या जरूरत था उनको पर्व में आने का। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह स्वयं सर्वशक्तिमान रहे, क्या ऐसा उनके जीवन में रहा तो वो वापस अपने फैमिली में, परिवार में, घराने में त्योहार मनाने आ गए। दुनिया का सब अधिकार रखा हुआ प्रभु अपने झुंड में आ रहा है। हालेलुया। और हमें थोड़ी सी आशीष, थोड़ा सा कुछ अच्छा चीज मिल गया है, हम उसी चीज, उसी वस्तु में लिपट कर रह जाते हैं, और बाद में वो वस्तुएं, वो चीजें, वो सारी ब्लेसिंग जो प्रभु को छोड़ करके हम जमा कर रहे हैं, कुछ समय के बाद जब वो श्राप में बदल जाता है, परिवार में क्लेश, तकलीफें, बीमारियां, नाना प्रकार की तकलीफें आ जाती हैं, उस समय में जब सब खत्म हो जाता है, पैसे, बंगले, गाड़ियां, सब, उसके बाद हम आकर के पश्चाताप करते हैं, प्रभु मैंने क्या गलती किया। मैंने अपने चर्च में कई लोग को देखा है संडे गवाही देते हुए, प्रभु मैंने क्या गलती किया है। गलतियों का लिस्ट पर पीछे पलट कर देखो, आपके जीवन की गलतियों के लिस्ट को देखो, तब भी आप अंगीकार नहीं कर रहे हो, तब भी कहते हो गवाही में खड़े होकर कि मैंने क्या गलती किया है, तब भी प्रभु यीशु मसीह को आप ठकरे। यह पर्व मनाने के लिए अधिकार रखा हुआ, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार रखा हुआ यीशु मसीह त्योहार मनाने के लिए अपने परिवार में आ रहा है। और आज खजूर रविवार का दिन, त्योहार का दिन, यीशु मसीह विजयी होकर के यरूशलेम में पहुंचे, उसका स्वागत बड़े धूमधाम से किया गया। और हम आज भी हम सफर में, कामों में, बिजनेस में, दौड़ में भाई मानो, अपने जीवन से वो घमंड, ईर्ष्या निकालो। कुछ नहीं है आप और मैं। प्रभु ने कहा तुम्हारा प्राण है क्या, हे मनुष्य, तुम्हारा प्राण है क्या, किस बात पर तुम घमंड करते हो। सुनो,
सुबह उठो और जाओ घास के मैदान में जाओ, एक मैदान में खड़े हो के घास को देखो। जब सुबह होता है वो घास हरा भरा हो जाता है, दोपहर के वो घास मुरझा जाता है, तीसरे पहर में पैर से रौंद दिया जाता है और कुचला जाता है, आग में डाल दिया जाता है। इससे ज्यादा तुम्हारा कोई क्वालिटी नहीं है। उसने क्लियर कर दिया। फिर भी आज हम प्रभु को छोड़कर दौड़ रहे हैं। अच्छी आशीष पाओ, ठहरने वाली आशीष पाओ, उत्तम धन पाओ, परमेश्वर के योग्य बन के रहो। हालेलुया। ताकि दुनिया छोड़ के चले जाएं तो प्रभु के राज्य में रहें। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। यीशु मसीह भी त्योहार के दिन अपने परिवार में आया, अपने गांव में आया। जब गांव में आया, गांव के लोग स्वागत किए। यीशु मसीह को कहाँ ले गए? कहाँ ले गए यीशु मसीह को? कहाँ ले गए यीशु मसीह को? होशाना गीत गाते हुए घर ले गए क्या? घर ले गए? घर ले गए? कहाँ ले गए? यरूशलेम के मंदिर में लेकर गए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हम भी विजय प्राप्त किए लोग हैं। मेरे साथ बोले, मैं भी विजय प्राप्त किया हुआ प्रभु का जन हूं। मैं भी विजय प्राप्त किया प्रभु का बेटा हूं, बेटी हूं। बोलो, आप विजयी हैं तो आपको कहां आना है? कहां आना है? चर्च में आना है, परमेश्वर के भवन में आना है। और यीशु मसीह जब परमेश्वर के भवन में आया तो क्या किया उसने? हेलो, क्या किया उसने? परमेश्वर के भवन में जितना भी कचरा था उसको बाहर किया। परमेश्वर के भवन में लोग व्यापार करने वाले व्यक्ति लोग थे, परमेश्वर के भवन में बिजनेस करने वाले व्यक्ति लोग थे। उसको यीशु मसीह ने परमेश्वर के भवन से बाहर किया। बोला कि मेरे घर को तुम डाकुओं का खो बनाते हो, परमेश्वर के मंदिर को तुम डाकुओं का खो बनाते हो, इसलिए तुम यहाँ से निकल जाओ करके यीशु ने मंदिर से बाहर किया। बोलो यीशु मसीह की। आप भी चर्च आते हैं, चर्च में कोई गंदगी दिखता है, कोई हालेलुया कागज दिखता है, डिस्पोजल दिखता है, कहीं जालियां दिखता है, उसको निकाल के बाहर करने का काम भी आपका है। बोलो यीशु मसीह की। क्योंकि आप विजय प्राप्त किए हुए प्रभु की बेटा और बेटियां हो। हालेलुया। और विजय प्राप्त किए हुए बेटा और बेटियों के अंदर में हालेलुया परमेश्वर का भवन को स्वच्छ और पवित्र देखने के लिए उसके अंदर में जिज्ञासा होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके भवन में आते हैं तो हालेलुया क्लीन दिखना चाहिए उसका भवन। उसके भवन में आके घुटना टेकते हो तो परमेश्वर बातचीत करना चाहिए। ऐसी पवित्रता के साथ उसके भवन में आके स्तुति आराधना करना चाहिए। बोलो यीशु मसीह की। ये है विजय प्राप्त किए लोगों का चिन्ह। बोलो यीशु मसीह की। प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष देवे। सब बोले आमीन। आइए सब अपने स्थानों में खड़े